The piece of string. Second lecture, the piece of string. After the meal had concluded, जब खाना तमाम हो गया, the chief of the police appeared on the scene. पुलिस का जो चीफ था, सरबराह जो था, इंचार्ज हेड, appeared on the scene, वो उस मौके पे आया. He inquired, is Mr. Hubert here? उसने दरियाफ्त किया, इंक्वायर पूछा, दरियाफ्त किया, is Mr. Hubert here? कि क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे मौजूद है? तो देखें पुलिस का आदमी जो है वो आके उससे पूछ रहा है. मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल. मिस्टर ह्यूबर्ट जो था वो मेज के दूसरे किनारे की जानिब मौजूद था. रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ जनाब. द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस ऑफिसर उसके पास गया और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस? क्या आप मेरे साथ चलेंगे, कंपनी साथ चलेंगे? टू द मेयर्स ऑफिस, नाज़िम आला के दफ्तर में, मेयर नाजिम के दफ्तर में. द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहता है. तो मतलब क्या कि पुलिस ऑफिसर जो है वो मेयर के पास, नाजिम के पास उसको लेके जा रहा है. किसको? मिस्टर ह्यूबर्ट को, जो कि एक गरीब और एक आम आदमी है, एक मामूली आदमी है. ठीक, सिर्फ एक इल्ज़ाम की बुनियाद, एक शक की बुनियाद के ऊपर उसको ले जाया जा रहा है. और पुलिस बजाय उसको इंसाफ देने के और ज़्यादा जो है मेयर के साथ मिलकर उसको दबाने का काम कर रही है. मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज एंड डिस्टर्ब, ह्यूबर्ट जो है थोड़ा हैरान हुआ और परेशान भी हुआ. फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, ताहम वो पुलिस ऑफिसर के पीछे जाने लगा, पीछे चल पड़ा. द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, जब वो मेयर के पास पहुंचे तो मेयर एक स्टाउट, एक मोटा ताज़ा, सीरियस मैन, संजीदा दिखाई देने वाला आदमी था. वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर ह्यूबर्ट, वो इंतज़ार कर रहा था ह्यूबर्ट का. और जब वो वहाँ पे पहुँच गए तो मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, उसने कहा, यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स. तो अब देखें, बराए रास्त उसने इल्ज़ाम लगाया है. ये नहीं कहा कि कहीं आपको वो मिली तो नहीं, वो किताब, वो बटवा आप तुम्हें मिला तो नहीं है, या जो है हमें शक है कि शायद या किसी ने कहा है कि तुमने कोई चीज़ उठाई थी, हो सकता है वो बटवा हो. तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा. तो वो एक ताकतवर आदमी है नाज़म, उसके साथ एक ताकतवर पुलिस ऑफिसर मौजूद है. और ये दोनों जो हैं, जो एक वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है, इंतज़ामिया का आदमी है नाज़िम, दूसरा जो है पुलिस जो है सिक्योरिटी का जो आदमी है वो भी मौजूद है, या एक इन्वेस्टिगेशन का, एक इंसाफ का. लेकिन वो दोनों मिलके जो है नाइंसाफ़ी पे उतरे हुए हैं और उसको बराह रास्त पूछने की बजाय जो है उससे इंक्वायर नहीं कर रहे, उससे दरियाफ्त नहीं कर रहे, बल्कि बराह रास्त उसको चार्ज कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं. तो अब वो डायरेक्ट उस पर इल्ज़ाम लगाता है, मिस्टर ह्यूबर्ट जी, उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाता है कि तुम्हें देखा गया है, यू वर सीन, तुम्हें देखा गया दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, कि तुमने जो है एक किताब उठाई है, जो कि एक पॉकेट बुक मतलब बटवा उठाया है जो कि मिस्टर जेम्स का गिरा था. तो मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन, वो एक सादा सा देहाती आदमी है. लुक्ड एट मेयर, वो मेयर की तरफ देखता है, स्टॉन्डेड और हैरान होता है, शशदर हो जाता है. एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, और वो पहले ही खौफजदा था. बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, जो शक उस पर किया जा रहा था, तो अब तो वो और ज़्यादा टेरिफाई हो गया, और ज़्यादा डर गया है. वाई मी, और वो हैरान होकर कहता है कि क्यों, मैंने क्यों, मी, मैंने क्यों. ठीक है, मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, क्या मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने ये किताब उठाई है? तो यस यू योरसेल्फ, हाँ तुमने, बजाते खुद तुमने वो जो है किताब बटवा वो उठाया है. बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, अब वो कस्में खा के अपनी जो है देता है, क्या कहते हैं, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है, अपनी बारे में गवाही देने की कोशिश करता है. बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, कि मैंने तो उसके बारे में सुना भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कौन सी पॉकेट बुक, कौन सा बटवा और कहाँ गुम हुआ और किसका, मुझे कुछ नहीं पता. लेकिन आगे से वो मेयर फिर कह देता है, बट यू वर सीन, लेकिन तुम्हें देखा गया ये काम करते हुए. तो वो इसका मतलब कि असर्ट कर रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है, बोझ डाल के उस पर ये बात कर रहा है, दबाव. आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे वो बटवा उठाते हुए देखा गया है.
हु सॉ मी, किसने मुझे देखा है? तो आगे से वो मेयर जवाब देता है, मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, कि मिस्टर मनाना जो कि हार्नेस मैन है, हार्नेस मैन का मतलब क्या कि वो एक कोचवान है, कोचवान, हार्नेस कोचवान है, सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, उसने तुम्हें देखा है किताब उठाते हुए, बटवा उठाते हुए। तो उसने भी सिर्फ इसको झुकते हुए देखा था और झुक के कोई चीज़ उठाते हुए देखा था, लेकिन उसने भी बराह रास्त इल्ज़ाम ये लगा दिया है। तो देखें कि माशरे में एक नाइंसाफ़ी और इस तरह से इल्ज़ाम तराशी वाले मामलात पाए जाते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर। तो मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन जो कि एक बूढ़ा आदमी है, रिमेंबर उसको याद आता है कि हाँ उस आदमी, वो आदमी मेरे पास से गुजर रहा था, मनाना जो था मेरे पास से गुजरा था। अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड, और मिस्टर मनाना ह्यूबर्ट को समझ आ जाती है कि क्या किस्सा है जिसकी वजह से मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है। एंड फ्लश, वो गुस्से से फ्लश हो जाता है, गुस्से से सुर्ख पीला हो जाता है, विद एंगर, गुस्से से। ओ हिम, अच्छा तो उस शख्स ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। येस ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हेयर, उसने तो मुझे ये रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा था। तो वो कहता है कि अगर उसने इल्ज़ाम लगाया तो उस वक्त तो मैं ऐसे झुक के एक रस्सी का टुकड़ा उठा रहा था, उसने ये टुकड़ा उठाते मुझे देखा है। एंड एज ही सेड सो ही ड्रू आउट, और जैसे ही मिस्टर ह्यूबर्ट ने ये कहा, ये बात की, तो उसने ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, तो उसने वो रस्सी का छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब में से भी निकाला। बट द मेयर शॉक हिज हेड, लेकिन मेयर ने अपना सर हिलाया। एंड सेड, और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, कि तुम मुझे इन बातों से यकीन नहीं दिला सकते, डैट मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, कि मिस्टर मनाना जो है वो मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस है, वो काबिल भरोसा, वो एक काबिल भरोसा आदमी है। ठीक, तो ये नहीं हो सकता कि मिस्टर मनाना जो कि काबिल, ये मेयर कह रहे हो, ठीक है, कि मिस्टर मनाना जो कि एक कोचवान भी है और काबिल भरोसा आदमी है, वो गलत समझाओ, रस्सी के टुकड़े को पॉकेट बुक समझाओ, रस्सी के टुकड़े को बटवा समझाओ। नहीं, वो उसने तुम्हें बटवा उठाते देखा है। मिस्टुक, मिस्टुक कहते हैं गलत समझना, मिस्टेकिंग, गलत लेना या समझना। मिस्टुक द कॉर्ड, कि वो रस्सी को गलत समझा हो फॉर द पॉकेट बुक, और उसको रस्सी की बजाय उसको बटवा समझता हो। नहीं, उसने बकायदा तुम्हें बटवा ही उठाते देखा है। मिस्टर ह्यूबर्ट द पीजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, तो मिस्टर ह्यूबर्ट जो था, द पीजेंट जो कि एक आम किसान था, फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, उसने गुस्से के साथ अपने हाथ उठाए, स्पैट एट वन साइड, और एक तरफ थूका, टू अटेस्ट, यकीन दिलाने के लिए, तस्दीक करने के लिए, हिज ऑनर, अपनी इज्जत की कसम खा के कहा। एंड सेड इन द मोस्ट एग्जॉस्पिरेटिंग टोन, और गुस्से और हाँपते हुए, एग्जॉस्पिरेटिंग जरा गुस्से से हाँपते हुए, जरा उसको जैसे सांस से चढ़ गया, तो उस टोन लहजे में कहा, इट इज नेवर द लेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, इट इज नेवर द लेस, ताहम, ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, ये सच्चाई है, द सेक्रेट ट्रूथ, बिल्कुल पक्का सच है, आई रिपीट इट ऑन माई सोल, मैं अपनी रूह की, और एंड माई सॉल्वेशन, और अपनी जिसे सॉल्वेशन कहते हैं निजात, जिला बख्शना, यानी कि क़यामत वाले दिन माफ़ी की कसम खा के कहता हूँ, क़यामत के दिन के हिसाब किताब की कसम खा के कहता हूँ कि मैं उस पॉकेट बुक के बारे में नहीं जानता, मैंने उसको बिल्कुल नहीं उठाया। तो वो कसमें खा के जो है यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर, लेकिन वो तो पूरी कहानी मेयर उसके ऊपर सुना के इल्ज़ाम लगाता है कि सिर्फ ये नहीं है, तुमने बाकायदा उठाया था वो बटवा, तसल्ली से उठाया था, फिर तुम इस तरह से किया, फिर तुमने ऐसा किया। तो वही जैसे कि मनाना ने इल्ज़ाम लगाया था, वो उसी तरह से आगे मेयर उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। दोनों के पास जो है कोई सबूत नहीं है, लेकिन दोनों बड़े वसूख के साथ, बड़े अज़म के साथ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते चले जा रहे हैं। तो आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, तुमने वो चीज़ उठाने के बाद, मतलब क्या, वो बटवा उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, तुम वहाँ पे खड़े रहे, लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड टू सी इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट। तो लुकिंग अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तक तुम देखते रहे, इन द मड, कीचड़ के बीच में, इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट, कि कहीं बटवे में से कोई पैसे बाहर तो नहीं गिर गए और मैं वो भी उठा लूँ अगर नीचे गिर गए हो तो तुम तो बड़ी देर तक दूसरी चीज़ बाहर भी जायज़ा लेते रहे। द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट चॉक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर, द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट
जो कि एक नेक आदमी था, एक नेक रूह थी, चौक्ड, वो चौक का मतलब था दम घुट जाना, उसका दम घुट गया विद इंडिग्नेशन एंड फियर। इंडिग्नेशन उस जिल्लत के साथ और उस खौफ के साथ, तो जिल्लत और खौफ के साथ उसका जो है दम घुटने लगा। तो वो एक सादा आम आदमी था। हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन। तो बड़ी खूबसूरत लाइन है। और ह्यूबर्ट ने आगे से कहा कि कैसे ये मुमकिन है, हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज, कि कैसे कोई शख्स ऐसे झूठ घड़ सकता है, टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, और एक मोअज़्ज़ज़ आदमी की रेपुटेशन, इज्जत को दाव पे कैसे लगा सकता है। हाउ कैन एनी वन, कोई शख्स ऐसा क्यों कर सकता है। तो देयर वॉज नो यूज इन मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, लेकिन मिस्टर ह्यूबर्ट के इस प्रोटेस्ट, इस एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उन्हें शक नहीं था, वो तो यकीन किए बैठे थे। फॉर नो बॉडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि कोई भी शख्स अब इस पर यकीन नहीं कर सकता था, क्योंकि मनाना एक आदमी, उसने इल्ज़ाम लगाया था, अब नाज़्म आला जो कि उस इलाके का एक किस्म का हेड है, वो इल्ज़ाम लगा रहा है, पुलिस वाला भी इस बात पे कायल है। तो जब इतने बड़े ताकतवर लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हों या कायल हों, तो एक आम आदमी जो एक किसान, एक कमज़ोर आदमी है, उसकी बात पे कौन यकीन करेगा। यही मुआशरों के अलमिये होते हैं। ठीक, तो मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन दैट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, और मजीद ये था कि मनाना जो था, जिसने इल्ज़ाम लगाया था, वो भी क्या कि वो अपनी रिपीटेडली मुसलसल मेंटेन कर रहा था, यानी कि अपनी बात पे कायम था, डेट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, कि वो भी नहीं था, उसने भी शक का इजहार नहीं किया, बल्कि उसने भी बाकायदा कहा कि नहीं इसी ने उठाई है। फॉर एन, और बोथ मैन अब्यूज ईच अदर, और मनाना भी वहाँ पे मौजूद था, और ये दोनों एक दूसरे को अब्यूज, इल्ज़ाम तराशी करते रहे, दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम करते रहे कि कौन झूठ बोल रहा है। देन एट हिज ऑन रिक्वेस्ट, उसकी अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर, मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च, मिस्टर ह्यूबर्ट ने कहा कि चलें मेरी आप तलाशी ले लें। मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई, लेकिन क्या हुआ, नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, लेकिन उस तलाशी के दौरान तो कोई चीज़ नहीं मिली। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट विद वार्निंग, मेयर ने उसको डिस्चार्ज, उसको भेज दिया इस वार्निंग के साथ, इस तंबी, इस इल्ज़ाम के साथ, डेट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि मैं जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील के साथ जो है मशवरा करूंगा, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर, उसे कहूंगा कि तुम्हारे खिलाफ जो है कार्रवाई करे। तो मतलब क्या, वकील को भी मिला रहे हैं, पुलिस भी साथ मिली हुई है, वकील को भी, वो सरकारी वकील को भी मिला रहे हैं, और बड़े ताकतवर लोग पहले साथ मिले हुए हैं। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जब मनाना जो ह्यूबर्ट था, ह्यूबर्ट वो वापस जाने लगा मेयर के दफ्तर से, पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चन हिम विद सीरियस क्यूरोसिटी, तो लोगों ने उसको घेरे में ले लिया। तो ये देखें ना, फिर सोशल प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, और उससे जो है सवाल करने लगे, पुरतजस्सुस अंदाज से, तजस्सुस के साथ सवाल करने लगे। नो बॉडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, और जब वो उनको बताता कि यार ऐसे इल्ज़ाम मुझ पे लगाया गया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं उठाया, बल्कि ये एक रस्सी थी, तो किसी भी शख्स ने उस पर इल्ज़ाम, उस पर यकीन नहीं किया कि ये सच बोल रहा है, बल्कि यही यकीन किया कि ये जो इल्ज़ामात हैं वो सच हैं। तो नो बॉडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, इंस्टेड पीपल लॉफ्ड एट हिम, तो बजाय उस पर यकीन करने के वो लोग तो उसके ऊपर हंसने लगे, तो उसके ऊपर वो हंसने लगे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट था। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलोंग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, क्योंकि अब मिस्टर ह्यूबर्ट पे कोई यकीन नहीं था कर रहा, जो वहाँ के लोग मौजूद थे, तो वो खुद अपने बारे में यकीन दिलाने के लिए अपने दोस्तों को मिलता, तो उनको कहता कि यार तुम लोग तो मुझे जानते हो, तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कोई चीज़ रस्सी उठाई थी, बटवा नहीं उठाया था, मुझे बटवा नहीं मिला। लेकिन दोस्त भी उससे कतराने लगे, और उसकी बात पे दोस्त भी यकीन ना करने लगे। तो जब माशरे में नाइंसाफ़ी हो तो फिर हर तरफ फैल जाती है, और सारा माशरा जो है पूरा गंदा हो जाता है, उसका पूरे माशरे का जवाल आता है। और यही अनफॉर्चुनेट है कि गरीब आदमी को बुरा समझा जाने लगे, उसकी बात पे, उसकी गुर्बत को ही उसका जुर्म बना दिया जाता है, कि गरीब आदमी फिर अपनी इज्जत का भी दिफा नहीं कर सकता। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को गुजरते हुए रोकता, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, उनको अपना बयान बताता, एंड प्रेजेंटेशन, और उनको वो जरा वजाहत करके बताता, प्रेजेंटेशन देता, टर्निंग हिज पॉकेट बुक, और वो बताता टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेबें उल्टी कर करके दिखाता, जेब खाली जेबें दिखाता, टू प्रूव डेट ही हैड नथिंग, कि मेरे पास कुछ नहीं है। ऑल दे सेड वाज यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हेयर, और वो आगे से जवाब क्या देते, ओ बुढ़े बदमाश, ओल्ड रास्कल, बूढ़े बदमाश, गेट आउट ऑफ हेयर, दफा हो जाओ यहाँ से,
कि तुम ही चोर हो, वो उस पर इल्ज़ाम लगाते। तो अब जो है इन सारी सूरत हाल के बीच में वो क्या था कि ह्यूबर्ट के लिए शर्मिंदगी उसका मुकद्दर बन गई थी, ज़िल्लत उसके हिस्से में आ गई थी। तो मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज टेलिंग एवरी मैन, और फिर जब कुछ दोस्तों ने भी यकीन ना किया तो वो जगह जगह जाके लोगों को बताने लगा कि एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिलिटी, इट ऑल मेड हिम ऑल। चलें इल, ये बाद में कल यहाँ से आगे करेंगे। लें जी, थैंक यू, शुक्रिया। पिछले पैरे पे ख़त्म कर लें जी बच्चों।